नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्रिकी मैथ्स आरपीवी में। दोस्तों, मैं आपके लिए आज नया टॉपिक लाया हूं जो क्लास 12 से रिलेटेड है। क्लास 12 का पहला यूनिट है जो क्लास 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये पहला पार्ट है जो सबसे ज़रूरी है। मैं यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए पढ़ा रहा हूँ। मतलब अगर एनसीईआरटी जोन है तो उसमें यूपी बोर्ड भी रहेगा और एनसीईआरटी भी यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों रहेगा। तो ठीक है, तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मतलब क्या होता है, वैद्युत, और स्टैटिक्स मतलब क्या होता है, स्थिर। वैद्युत और स्थिर, अगर वैद्युत और स्थिर को मिला के हम बना दें तो हम क्या कहेंगे, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, विरामावस्था मतलब स्थिर मतलब क्या, स्थिर अवस्थाओं में आवेशों का अध्ययन करते हैं। मतलब क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वह है जिसमें हम क्या करते हैं, स्थिर वस्तुओं के लिए वैद्युत का अध्ययन करते हैं, वैद्युत आवेशों का अध्ययन करते हैं। तो आप समझ गए होंगे। मतलब एक बार और सुन लीजिए, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम स्थिर वस्तुओं में वैद्युत विभव की मतलब वैद्युत क्षेत्र की या वैद्युत आवेश का अध्ययन करते हैं। तो इसे क्या क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो आपको क्या करना है, इंट्रोडक्शन में यही लिख देना है। जैसे हम बता दे रहे हैं एग्जाम्पल क्या है। ऐसे मान लीजिए आप देखे होंगे कि क्या होता है, जैसे आप क्या कीजिए, अपने बाल पर क्या कीजिए, कंघी को लगाइए। ठीक है, अपने बाल पर क्या कीजिए, कंघी को लगाइए। बचपन में हम लोग करते थे, बाल को कंघी पे लगा के क्या करते थे, कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करते थे, उससे क्या करते थे, आकर्षित करते थे। मतलब क्या करते थे, उसे चिपकाते थे। छोटे छोटे टुकड़ों को कागज़ करके उसे क्या करते, कंघी जैसे ये था, मान लीजिए कंघी है, ठीक है। तो यहाँ क्या करते थे, तो यहाँ क्या करते थे, कागज़ के जब छोटे छोटे टुकड़ों को हम लेते थे, यहीं पर रख देते थे एक जगह, और इसे क्या करते थे हम, इसे इसके पास जब ले जाते थे, क्या होता था, ये जाके इस पर चिपक जाता था। वो क्यों चिपकता था, यही क्या है, स्थिर वैद्युत की। इसमें क्या होता है, जब ये दोनों आपस के संपर्क में आते हैं तो क्या होता है, इसमें आकर्षण होने लगता है। मतलब इसे क्या कर लेता है, आकर्षित करने लगता है। तो जैसे ये क्या है, स्थिर वैद्युत की। जैसे आप अगला क्या बता रहे हैं एग्जाम्पल, जैसे देखिए गाड़ी क्या है, जब गाड़ी क्या होती है, बहुत तीव्र गति से आती है। ठीक है, जैसे कोई मान लीजिए कार है, तीव्र गति से आएगी और जहाँ स्थिर होगी, अगर आप जाइए तुरंत उसे क्या कीजिएगा कि उसे आप दरवाज़ा खोलिए तो थोड़ा सा हल्का सा आपको क्या लगेगा, झटका लगता है। हल्का सा झटका लगता है, आपको पता नहीं चलेगा लेकिन कभी कभी लगता होगा, शायद कुछ लोगों को पता होगा। तो क्या, थोड़ी सी गाड़ी जब रुकती है तो उसे तुरंत खोलिए दरवाज़ा, तो क्या होता था, तो आपको क्या लगेगा, झटका लगेगा, बिजली का झटका थोड़ा सा लगेगा, पता नहीं चलता है। तो वो क्या है, स्थिर वैद्युत की। अगर आपको और एग्जाम्पल लेना है तो आप क्या कीजिएगा, तब सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप क्या कीजिएगा, आप जैसे आप टीवी देखते हैं ना, तो टीवी जैसे टीवी मान लीजिए ये है, ठीक है, आप टीवी देखते हैं। अब इसी के सामने कोई वस्तु ले जाइए, ठीक है, मतलब अपना हाथ ही ले जाइए, हाथ को ले जाइए। जब इसके सामने आप ऐसे अपना हाथ लगाएंगे टीवी के सामने, तो क्या करेगा वो, उसमें से आवाज़ आएगी, थोड़ा थोड़ा आवाज़, चटर चटर की आवाज़ आती है। तो वो क्या, किसके लिए होता है, स्थिर वैद्युतिकी। मतलब क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मतलब जैसे जैसे कागज़ को चिपकाना हुआ, गाड़ी आई तुरंत खड़े होने के बाद आप खोलते हो उसे झटका लगता है। जैसे क्या होता है का, इसे जैसे टेलीविज़न के पास आप जाते हैं तो हाथ लगाते हैं, क्या होता है, हाथ पर क्या होता है, झटका मार, मतलब थोड़ा से कड़कड़ाहट की आवाज़ आती है, देख लीजिए क्या करके। तो ये सब क्या, स्थिर वैद्युत की। एक उदाहरण आपको और बता रहे हैं, क्या होती है, जैसे आप देखते हैं नहीं कि जब बादल गरजते हैं तो क्या उससे चिंगारी निकलती है, वो चिंगारी भी क्या है, स्थिर वैद्युत की। ठीक है, ये सब क्या है, स्थिर वैद्युत मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, सम एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, तो आपको हम आगे बताएंगे क्या, वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, मतलब वैद्युत आवेश क्या होते हैं। ठीक है, मतलब जैसे हमने बताया थी नहीं कि यहाँ क्या होता है, आकर्षित होता है। आकर्षित किसके लिए होता है, आवेश के लिए होता है ना। तो हम बताएंगे वैद्युत आवेश होता क्या है। दोस्तों, अब हम बात करने जा रहे हैं कि वैद्युत आवेश क्या होते हैं, मतलब वैद्युत आवेश होता क्या है। देखिए दोस्तों, मैंने बताया था नहीं कि क्या है, कि जब हम कंघी को क्या करते हैं, वो कागज़ के टुकड़ों से क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, तो ये क्या होता है, आकर्षण होने लगता है। तो यही क्या था, जैसे मान लीजिए कागज़ के टुकड़े ये हैं और ये क्या है, कंघी है। तो ये क्या होगा, तो जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो एक पर क्या आता है, मान लीजिए इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज,
इस पर क्या आएगा, निगेटिव चार्ज। मान लीजिए इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, इस पर क्या आ गया, निगेटिव चार्ज। क्योंकि पॉजिटिव और निगेटिव के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, तभी तो ये जाके उस पर चिपक जाते हैं। तो मतलब एक पर पॉजिटिव चार्ज, एक पर क्या आता है, निगेटिव चार्ज। तो आपको हम बता दे रहे हैं कंघी पर पॉजिटिव आएगा, इस पर कागज़ पर निगेटिव चार्ज। देखिए दोस्तों, वास्तव में क्या होता है, जब हम कंघी को क्या करते हैं, इस कागज़ के पास ले जाते हैं तो कंघी पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, और इस पर क्या आता है, निगेटिव चार्ज। आप अभी बताएंगे पॉजिटिव क्या आता है, निगेटिव क्या है। इतना जानिए कि इस पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, इस पर निगेटिव चार्ज। तो एक दूसरे को क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं। तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो पॉजिटिव जो चार्ज आ रहा है, चार्ज आ रहा है, इसे क्या करते हैं, क्या कहते हैं हम, आवेश। आवेश क्या कहते हैं, आवेश, मतलब यानी चार्ज। इस पर जो आ रहा है उस पर क्या कहते हैं, चार्ज। तो चार्ज के कारण क्या होता है, अट्रैक्शन। क्या होता है, अट्रैक्शन। और यही चार्ज क्या है, चार्ज की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर में क्या होता है, फ्लो होता है, इसी चार्ज की वजह से। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, तो कि वैद्युत आवेश मतलब क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज। वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है, वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह पदार्थ में क्या होता है, वैद्युत धारा प्रवेश हो जाती है। मतलब फिर से सुनिए, मतलब इसी के कारण क्या हो रहा है, इसमें धारा का प्रवाह होता है। तो वैद्युत आवेश किसी भी वस्तु का वह गुण है ना, मतलब वैद्युत आवेश किसी वस्तु के लिए वह गुण है जिसके कारण उस वस्तु में क्या होता है, वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। मतलब वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उस पदार्थ में वैद्युत धारा को प्रवाह किया जा सकता है। तो आप क्या लिखेंगे, यही लिख दीजिएगा, फिर से सुन लीजिए एक बार, कि वैद्युत आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उसमें से धारा प्रवाहित होती है। इससे ये क्या था, ये क्या था, मान लीजिए किसी कतार, कहाँ पर कतार है, तो इसमें क्या है, इसमें जब आवेश जब तक चलेंगे नहीं, यहाँ से वहाँ तक जाएंगे नहीं, तब तक क्या होगा, वैद्युत धारा का फ्लो नहीं होगा। तो मतलब आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो चलिए हम चलते हैं, वैद्युत धारा ये तो हो गया, वैद्युत आवेश। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज को किससे डिनोट करते हैं हम, क्यू से। इससे डिनोट किससे करते हैं, क्यू से। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज को डिनोट क्यू से करते हैं, और इसका यूनिट क्या होता है, कूलाम। क्या होता है, कूलाम। इसे किससे दर्शाते हैं, सी से। और इसका बीमा मतलब क्या, डायमेंशन। इसका डायमेंशन क्या होता है, एटी। क्या होता है, एटी। डायमेंशन क्या होता है, एटी। अगर ए को हम करें किसका मात्रक है, करंट का, तो इसका क्या होगा, एम्पियर। क्या होगा, करंट का यूनिट क्या होगा, एम्पियर सेकेंड। क्या होगा, एम्पियर सेकेंड। तो इसका यूनिट एक होगा कूलाम्ब और एक क्या होगा, एम्पियर सेकेंड। समझ में आया। इसका क्या होता है, डायमेंशन 80 होता है, तो इससे एम्पियर ए का किसका होता है, एम्पियर, और टी का क्या होता है, सेकेंड, तो एम्पियर सेकेंड। ठीक है, समझ में आया। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं, इसका क्या यूनिट क्या होता है, इसे किससे डिनोट करते हैं, इसका भी डायमेंशन क्या होता है, सब बता दिए। ठीक है, तो आगे चलिए, क्या होता है, अट्रैक्शन कब होगा, कब रिपल्सन होगा, उसके बारे में हम बताते हैं। ठीक है, हाँ एक चीज़ और जान लीजिए, और क्या है कि इलेक्ट्रिक कूलाम, इसका यूनिट क्या होता है, ये क्या एसआई में होता है, किस में होता है, एसआई में। और अगर हम सीजीएस में बोलें, सीजीएस में, तो इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है ईएसयू का। क्या होता है, ईएसयू, याद कर लीजिएगा। सीजीएस में इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट क्या होता है, ईएसयू। मतलब क्या होता है, इसका अर्थ होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज सीजीएस में होता है, और एसआई में क्या होता है, कूलाम, इसे भी कह सकते हैं एसआई में। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, क्या होता है, आकर्षण कब होता है, प्रतिकर्षण कब होता है, उसके बारे में बताएंगे। बात करते हैं टाइप ऑफ चार्ज। चार्ज क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। तो आप बताए थे, हमने बताया था कि क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये कांच है, ठीक है, कांच है, कांच का टुकड़ा है। एक क्या है, एक रेशम ले लीजिए, रेशमी धागा नहीं देखें आप क्या कीजिए, एक दूसरे को रगड़िए। ठीक है, रगड़ने के पश्चात क्या होता है, उसमें क्या होते हैं, आवेश आ जाते हैं। मतलब कांच पे एक प्लस आ जाएगा, रेशम पर मान लीजिए माइनस आ गया। मान लीजिए कांच पर क्या आ जाएगा, प्लस, और एक आ जाएगा माइनस। तो हम क्या कहेंगे कि आवेश कितने टाइप के होते हैं, दो प्रकार के। आवेश क्या होते हैं, दो प्रकार के। एक क्या होता है, नंबर एक धनावेश। क्या होता है, नंबर एक धनावेश। ठीक, इसे क्या कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज।
और सेकंड क्या होता है, सेकंड क्या होता है, ऋण आवेश। इसे क्या कहते हैं, निगेटिव चार्ज। ठीक है, तो आगे बात करेंगे कि मतलब आवेश में आकर्षण कब होते हैं, प्रतिकर्षण, मतलब कब अट्रैक्शन होगा, कब क्या होगा, रिपल्सन क्या होगा। अट्रैक्शन मतलब क्या है, अट्रैक्शन कब होता है। जैसे मान लीजिए हम क्या बहुत पहले किए हैं, तो जैसे हम क्या करते थे, दो चुंबक लेते थे, ठीक है, दो चुंबक लेते थे, एक दूसरे से क्या करते थे, कभी देखते थे, कभी वो चिपकते हैं आपस में, कभी क्या करते थे, देखते थे, कभी नहीं चिपकते थे, मतलब एक दूसरे से दूर भागते थे। तो जब चिपकते हैं, जान लीजिए क्या है, आकर्षण। और आकर्षण कब होता है, जब दोनों आवेश क्या होते हैं, दोनों चार्ज क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के, मतलब एक क्या होगा पॉजिटिव, क्या होगा निगेटिव, या एक निगेटिव होगा पहला, दूसरा क्या होगा पॉजिटिव। मतलब क्या है, जब पॉजिटिव और निगेटिव, मतलब पॉजिटिव एक रहेगा, क्या रहेगा, निगेटिव, एक दूसरे के क्या करेंगे, संपर्क में आते हैं, एक दूसरे क्या कहते हैं, संपर्क में आते हैं, तो क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो मतलब अट्रैक्शन कब होगा, और रिपल्सन, आकर्षण होता है कब, जब दोनों चार्ज क्या होता है, अलग अलग टाइप के। ठीक है, तो हम क्या अब बात करेंगे, प्रतिकर्षण मतलब क्या, प्रतिकर्षण। तो इस प्रतिकर्षण कब होगा, जब दोनों चार्ज क्या होंगे, सेम टाइप के, मतलब एक क्या होगा पॉजिटिव, एक क्या होगा पॉजिटिव, तो एक दूसरे से संपर्क में क्या होंगे, रिपेल होंगे, एक दूसरे से क्या होंगे, रिपेल होंगे। और अगर निगेटिव निगेटिव एक साथ आएंगे तो क्या होंगे, रिपेल होंगे। तो मतलब आपको पता चल गया ना कि आकर्षण का होगा, प्रतिकर्षण का होगा। जब दोनों चार्ज क्या होते हैं, सेम होते हैं तो क्या होता है आकर्षण, जब दोनों चार्ज क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, जब दोनों चार्ज क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं तो क्या होता है आकर्षण, और दोनों चार्ज जब क्या सेम होते हैं तो क्या होता है प्रतिकर्षण। आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं कि हम आगे बात करते हैं कि क्या, कि आवेश के क्या होते हैं, गुण कौन कौन से होते हैं, मतलब आवेश में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पाई जाती है। हम क्या करेंगे, आवेश में प्रॉपर्टीज क्या, मतलब इसमें हेडिंग में क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टीज। तो इसमें प्रॉपर्टी क्या क्या होती है उसे हम बताएंगे। ठीक है, तो नंबर एक जान लीजिए, नंबर एक तो आपको बता चुके हैं क्या होता है, आकर्षण और क्या, और प्रतिकर्षण। मतलब चार्ज में क्या होता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण, प्रॉपर्टी। तो आपको जैसे पता है कि अट्रैक्शन और रिपेल होता है। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट है प्रेरण। क्या होता है, विद्युत प्रेरण। अब आप कहेंगे इलेक्ट्रिक इंडक्टेंस क्या होता है, तो हम बता दे रहे हैं इलेक्ट्रिक इंडक्टेंस क्या होता है कि जैसे देखिए, तो देखिए जैसे प्रेरण है, प्रेरण मतलब होता क्या, जैसे मान लीजिए क्या है, ये क्या है पॉजिटिव चार्ज है, इस पर क्या है, सब पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और इस पर क्या है, मतलब जैसे इस पर क्या है, पॉजिटिव और निगेटिव क्या है, एक साथ हैं। मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, ये क्या है, वस्तु क्या है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो अब हम क्या करेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज वाले वस्तु को क्या करेंगे, बॉडी को क्या करेंगे, इसके पास ले जाएंगे। जब इसके पास ले जाएंगे तो मतलब क्या होगा, देखिए क्या होगा, ये क्या, इस पर तो पॉजिटिव चार्ज रहेंगे ही रहेंगे, ठीक, लेकिन इस पर संपर्क में आने पर क्या होगा, तो इसमें क्या होते हैं, देखिए किसी भी बॉडी में क्या होते हैं, क्या होते हैं, एटम होते हैं, एटम होते हैं ना, किसी बॉडी में तो एटम होते हैं। तो एटम में क्या होते हैं, पॉजिटिव निगेटिव दोनों होते हैं। ठीक, तो इससे क्या करेगा, ये क्या करेगा, निगेटिव को क्या करेगा, एक साइड कर देगा। ठीक है, और पॉजिटिव को क्या करेगा, उस साइड कर देगा। तो मतलब किसी भी बॉडी द्वारा, किसी भी वस्तु द्वारा दूसरे वस्तु में क्या कर देना, किसी भी वस्तु द्वारा दूसरे वस्तु को क्या कर देना, आवेशित कर देना ही क्या कहलाता है, विद्युत प्रेरण। मतलब जैसे कोई बॉडी था, इस पर कोई चार्ज नहीं था, इस पर कोई चार्ज
नहीं है तो किसी दूसरे बॉडी को किसके पास ले गया। इसके पास जाने के बाद क्या हुआ, इस पर क्या आ गया, निगेटिव और पॉजिटिव चार्जेज। तो क्या इलेक्ट्रिक इंडक्टेंस क्या कहेंगे, जैसे किसी वस्तु द्वारा किसी दूसरे वस्तु पर क्या कर देना, आवेश को उत्पन्न कर देना ही क्या कहलाता है, वैद्युत प्रेरण। मतलब क्या, आवेश में क्या होते हैं, वैद्युत प्रेरण के गुण। इसी के कारण क्या हुआ, इसे क्या हो गया, चार्ज हो गया। ये क्या हो गया, चार्ज हो गया, तो इसे क्या कहते हैं, वैद्युत प्रेरण। नंबर थर्ड चलते हैं। नंबर थर्ड क्या है, आवेश का संरक्षण, मतलब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मतलब आवेश का संरक्षण कब होगा। देखिए हम बताया क्या थे, जैसे मान लीजिए ये बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है। देखिए मान लीजिए क्या है, ये क्या बताए थे हम, ये मान लीजिए क्या है, कांच का टुकड़ा है, ठीक है, और ये क्या है, रेशम है, ठीक है, रेशम का धागा है। जब एक दूसरे से क्या करेंगे, रगड़ेंगे, मतलब एक दूसरे से क्या करेंगे, रगड़ेंगे, तो क्या हुआ, रगड़ने के पश्चात क्या होता है, इसे रगड़ कर छोड़ देते हैं। तो मतलब मान लीजिए इस पर क्या होगा, एक पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस पर क्या आ गया, निगेटिव चार्ज। तो मतलब आवेश का क्या हुआ, ट्रांसफ़र। मतलब एक इस वस्तु से इस वस्तु पर, देखिए मतलब जैसे कांच से क्या हुआ, रेशम पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र, मतलब आवेश का ट्रांसफ़र। मतलब क्या, आवेश को हम ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब आवेश को, चार्ज को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं और ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जैसे इस पर देखिए, रेशम पर पहले कोई चार्ज नहीं था, इस पर भी कोई चार्ज नहीं था, एक दूसरे को रगड़ा गया, तो इस पर क्या हुआ, इस पर पॉजिटिव आ गया, इस पर निगेटिव। एक बात जान लीजिए, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उस पर जान लीजिए इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है, और जिस पर निगेटिव चार्ज आता है उस पर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, अधिकता होती है। मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया, इसे त्याग कर दिया, मतलब इसे डोनेट कर दिया। तो इस पर क्या आ गया, पॉजिटिव, इस पर क्या आ गया, निगेटिव। मतलब इलेक्ट्रॉन को ना तो हम नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं। मतलब आवेश को ना तो नष्ट कर सकते हैं ना ही उत्पन्न कर सकते हैं, बल्कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। यही क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण। ठीक है, तो आगे चलिए, आगे प्रॉपर्टी क्या है। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है, आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर का, आवेश का क्वांटमीकरण। ये प्रॉपर्टी आप रट लीजिएगा। ये कौन सा प्रॉपर्टी है, चौथा प्रॉपर्टी। तीन तो हो गया है, चौथा क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो आप याद कर लीजिए, कैसे भी करके रट लीजिएगा कि भौतिक रूप से अस्तित्व रखने वाला कोई भी वस्तु, कोई भी आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। भौतिक रूप से अस्तित्व रखने वाला कोई भी आवेश मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इसे आप नोट आउट कर लीजिए, ठीक है। या अगर आपको ये याद नहीं हो, आपको दूसरा याद कर लीजिएगा, आपको दूसरा याद करना पड़ेगा, क्या, इसे ही रटिएगा, इसे ही क्या है, इसे ही रट लीजिए, इसे भी एग्जाम में लिखिएगा। किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश, किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश उस वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा और एक इलेक्ट्रॉन में उपस्थित कुल आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश को किससे करते हैं, Q से डिनोट, ओके। उस वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किससे डिनोट कर दें, n से, इलेक्ट्रॉन की संख्या का स्मॉल n से, और एक वस्तु पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है, आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। क्या है, आवेश के गुणा के, यहाँ क्या रहेगा, गुणा के बराबर। मतलब इसका क्या है, एक आवेश पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन को किससे करते हैं, ई से, किससे डिनोट करते हैं, ई से। तो मिला जुला के क्या हो जाएगा, Q = N × E। आवेश का क्वांटाइजेशन यही है। मतलब फिर से सुन लीजिए, किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश उस वस्तु में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों और एक वस्तु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। यही क्या है, क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक बार और सुन लीजिए, किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश
उस वस्तु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या और एक वस्तु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन के गुणनफल को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो यही बराबर होता है, यही कह दीजिएगा, आप क्या करेंगे, हो जाएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन है उसी पर आधारित है। एक वस्तु पर 6.4 गुणे कितना है 6.4 इंटू 10⁻⁻17 कूलम आवेश, धनावेश है। क्या है, धनावेश है। तो उस वस्तु में कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। किसी वस्तु पर इतना कूलम धन आवेश है। ये कूलम किसका मात्रक होता है, आवेश का। तो आवेश को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। किससे, क्यू से। तो क्यू का मान ये दिया, क्या दिया है, क्यू का मान 6.4 इंटू 10⁻⁻17, क्या है, -17। तो उस वस्तु पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता। देखिए यहाँ क्या है, यहाँ कहा है कि धन आवेश। हम बताए थे कि यदि किसी वस्तु पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, किसी बॉडी पर क्या पॉजिटिव चार्ज है, तो जान लीजिए वो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बाहर, वह इलेक्ट्रॉन अपना क्या करता है, त्याग करता है, मतलब किसी को डोनेट कर देता है। अगर कोई भी वस्तु पर धनावेश चार्ज है तो क्या करेगा, अपना चार्ज क्या करेगा, किसी को डोनेट कर देता, तभी उस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। आज अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज आएंगे तो उस पर इलेक्ट्रॉन की क्या होंगी, कमी। तो मतलब कमी तो यहाँ आ गई, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉनों को ये निकालना। क्यू का मान दिया है और हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये कितना कूलम दिया, इतना। हमें वैल्यू ज्ञात करना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हम जानते हैं Q इक्वल टू क्या होता है, N इंटू ई। तो हमें वैल्यू किसका फाइंड करना है, N का, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पूछा ना इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/E। तो क्या करेंगे, Q का वैल्यू रखिए 6.4 इंटू 10⁻⁻17 अपान, देखिए Q का मान कितना है, इतना। तो E का मान कितना, इतना, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो अगर हम डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 16 चौका 64, 4 बार जाएगा इंटू। अब इधर ऊपर 17 है, लिख दीजिए 10⁻⁻17, और 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा, क्या होगा, 10⁻+19, क्या होगा, +19। ठीक, इसके बाद क्या हो जाएगा, 4 इंटू 10⁻19 में से 17 जाए कितना आएगा, 10⁻2। अगर इसे हम सही सही लिखें तो 4 गुणे कितना हो जाएगा, 100। तो 4 इंटू 100 कितना होगा, 400। तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, कमी होगा, क्योंकि यहाँ क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 400 इलेक्ट्रॉनों पर क्या हो गई, कमी होगी। तो आपको शायद ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, एक बार नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट आगे चलते हैं। आगे क्या है, एक छड़ को रगड़ने पर उस पर 8 इंटू 10⁻⁻7 ऋण आवेश आता है, तो उस पर कितने इलेक्ट्रॉन और एकत्र होंगे। तो उस पर कितना इलेक्ट्रॉन और एकत्र होगा। मतलब एक छड़ था, उसे क्या किया गया, किसी वस्तु से रगड़ा गया और उस पर क्या आ गया, 8 इंटू 10⁻7। ये किसका मान है, Q का मान है। किसका मान है, Q इक्वल टू 8 इंटू 10⁻⁻7 कूलम आता है। तो उस पर कितने इलेक्ट्रॉन और एकत्र होंगे, मतलब N का मान क्या करना है, हमें फाइंड करना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो हम क्या करते हैं, Q इक्वल टू N इंटू ई, Q इक्वल टू N इंटू ई। तो क्या करेंगे, हम N का वैल्यू फाइंड करते हैं, N इक्वल टू क्या होगा, Q/E। तो यहाँ से आगे चलिए, Q का मान कितना है, इतना, 8 इंटू 10⁻⁻7 अपान ई का मान कितना भैया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ई का मान कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो आगे इसे सॉल्व करेंगे तो 8 ई से लिख सकते हैं क्या, 80/16 कितना लिखते हैं, 80/16 इंटू 10⁻⁻7 ऊपर रहेगा, इंटू 10⁻⁻19 क्या होगा, +19। ठीक है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16×5 = 80, 5 इंटू 10⁻19 में से 17 जाए कितना बचेगा, 12। और इस इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो यानी इक्वल टू कितना हो गया, 5 इंटू 10⁻12। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। अब आगे सबसे मेन टॉपिक इस पार्ट का, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक चलेंगे, क्या है, कूलॉम का नियम। क्या है, कूलॉम का नियम। तो चलिए चलते हैं।
तो हम आ गए हैं कूलाम के नियम। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है? कूलाम का नियम। कूलाम का नियम होता क्या है उसके बारे में हम बताएंगे क्या होता। तो देखिए कूलाम ने क्या बताया था, जैसे कोई दो बॉडी है, ठीक है, बॉडी ए और क्या है बी। ये क्या है? ए है, क्या है? वी है, ठीक है। एक दूसरे से लगभग कितनी दूरी पर रखे हैं? स्मॉल और कितनी दूरी पर रखे हैं? स्मॉल और डिस्टेंस पर हैं, ठीक है। तो उन्होंने बताया था कि मान लीजिए ए पर क्या है? Q1 चार्ज है और वी पर क्या है? Q2 चार्ज है। तो अगर ए पर Q1 चार्ज है और बी पर Q2 चार्ज है तो उन्होंने बताया था नंबर एक फर्स्ट नहीं बताया था कि पहले सुन लीजिए स्टेटमेंट क्या था। ब्रह्मांड में स्थित किसी दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ब्रह्मांड में स्थित किसी दो वस्तुओं पर लगने के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल सदैव उन दोनों वस्तुओं पर उपस्थित आवेश, तो आवेश क्या है? Q1 और अगला क्या है? Q2। दोनों वस्तुओं पर उपस्थित आवेश Q1 Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। ब्रह्मांड में स्थित किसी दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल सदैव उन दोनों आवेशों के गुणनफल के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती। अगला उसके बाद बताए थे कि उन और उस पर लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी क्या? स्मॉल आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। एक बार और सुन लीजिए। ब्रह्मांड में स्थित दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रम मतलब क्या? 1/, करके लिख देंगे। तो इसके आगे अगर एक इस दोनों को कॉम्बिनेशन करेंगे, मतलब इसको और इसको, तो देखिए Q1 Q2 क्या है? ऊपर की तरफ, आर स्क्वायर किस तरफ है? नीचे की तरफ। तो हम क्या करेंगे? तो लिखेंगे क्या? एफ इज प्रोपोर्शनल। अब दोनों को मिला लेंगे तो Q1 Q2 क्या है? ऊपर की तरफ Q1 इंटू Q2 अपान नीचे की तरफ क्या है? आर स्क्वायर। तो मिला जुला के क्या होगा? अब बताइए अगर हम प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो क्या होता है? इक्वल टू लगता है। अगर प्रोपोर्शनल को हटाएंगे क्या लगेगा? इक्वल टू लगेगा। इक्वल टू के बाद इसे अगर इक्वल टू प्रोपोर्शनल हटाएंगे इक्वल टू लगता है और एक कांस्टेंट मतलब क्या लगेगा? के। एक कांस्टेंट क्या लगेगा? के। तो एफ इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, ठीक है। अब के का कुछ वैल्यू होगा तो लिख लीजिएगा, नीचे से लिख लीजिएगा जहाँ के क्या है? कांस्टेंट है और जिसका वैल्यू क्या होता है? लिख लीजिएगा जहाँ के क्या है? कांस्टेंट है और इसका वैल्यू क्या होता है? के इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट। या के का वैल्यू क्या होता है? एक और वैल्यू होता है 9 × 10⁹, ठीक है। अभी हम बताएंगे के का यूनिट क्या होता है। तो देखिए इतना आप जान लीजिए, या फिर इक्वल टू क्या होगा? के इंटू Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर। तो के जहाँ के क्या है? एक कांस्टेंट है जिसका वैल्यू होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू इसी का वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो जाएगा? 9 × 10⁹, मतलब इसके स्थान पर 9 × 10⁹ या 1/4 एप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं। तो हम लिख देंगे एफ इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ऊपर रहेगा क्या? Q1 Q2 अपान क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। यही क्या है? सूत्र है, न्यूटन का क्या है? फार्मूला है, ठीक है। तो हम अभी आगे बताएंगे कि क्या है एप्सिलॉन नॉट क्या होता है और क्या होता है अभी के क्या होता है। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है और के क्या होता है। तो आप क्या कर लीजिए, पहले इतना क्या कर लीजिए? नोट आउट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट करने के बाद चलिए आगे चलते हैं। तो आप इतना लिख देंगे, इसे एप्सिलॉन नॉट को हम क्या कहते हैं? या इतना लिखिए, निर्वात की वैद्युत शीलता। निर्वात की वैद्युत शीलता मतलब क्या? परमिटिव वैल्यू ऑफ इन फ्री स्पेस। मतलब क्या? परमिटिव वैल्यू इन फ्री स्पेस। इंग्लिश में कहेंगे परमिटिव वैल्यू इन फ्री स्पेस। मैंने एक वीडियो इस पर और बनाया है, उसे जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं।
अगर हम क्या करें इस अपसाइलन, अगर ये तो हम बता दें निर्वात, इसे क्या लिए थे, निर्वात मतलब क्या, वैक्यूम क्या होता है, वैक्यूम। तो हम क्या करेंगे, अनिर्वात के स्थान पे कोई और चीज़ ले लेंगे, कोई माध्यम ले लेंगे। मान लीजिए क्या है उसका, तो अपसाइलन के स्थान पे क्या हो जाएगा, अपसाइलन नॉट के। क्या आ जाएगा अपसाइलन के स्थान पे, अपसाइलन नॉट के। तो यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर निर्वात का स्थान कुछ और है तब, तो या फिर इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई अपसाइलन नॉट के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो बस आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, यही वाला, कौन वाला, ये वाला आपको क्या करना है, रट लेना है। तो या फिर इक्वल टू 1/4 पाई साइन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और एफ का वैल्यू कितना होता है, किस में होता है, न्यूटन में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपसाइलन नॉट की वैल्यू फाइंड करेंगे। अपसाइलन नॉट की वैल्यू होती क्या है और के क्या होती है, इसे के बारे में पूरा हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। अपसाइलन नॉट क्या होता है और के क्या होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए हम बताते हैं अपसाइलन नॉट का वैल्यू क्या होता है, अपसाइलन नॉट की यूनिट क्या होती है और अपसाइलन नॉट की वीमा क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है। तो वैल्यू अपसाइलन नॉट की न्यूमेरिकल वैल्यू पहले क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे। तो अभी हमने आपको बताया था कि अपसाइलन नॉट बताया था क्या, तो क्या बताया था, कांस्टेंट बताया था, नहीं कांस्टेंट के की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹ अभी मैंने बताया था शायद, ठीक है। तो के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई अपसाइलन नॉट इक्वल टू 9 × 10⁹ अभी मैंने बताया था कि 1/4 पाई अपसाइलन नॉट की वैल्यू कितनी, 9 × 10⁹ यही होते हैं, ठीक है। इतना आपको याद होगा शायद। तो आप क्या कीजिएगा, हमें अपसाइलन नॉट की वैल्यू फाइंड करना है, तो सबको क्या कीजिए, उधर ले जाइए। तो होगा 1 इक्वल टू, उधर जाए क्या होगा, गुणा में, इधर भाग में, उधर क्या होगा, मल्टीपल में, ठीक है। 9 × 10⁹ इंटू क्या होगा, 4 पाई अपसाइलन नॉट। हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, अपसाइलन नॉट। तो अपसाइलन नॉट को एक साइड छोड़ दीजिए और शेष को इधर ले आइए। तो क्या हो जाएगा, अपसाइलन नॉट इक्वल टू, तो 1/9 × 10⁹ इंटू 4 पाई। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अपसाइलन नॉट इक्वल, इसे यहाँ छोड़ देंगे और सब इधर जाएगा, क्या होगा, डिवाइड में। तो 1/9 × 10⁹ इंटू 1 2 4 पाई। अब इसके आगे चलेंगे तो क्या होगा, 1/9 × 10⁹ ऐसे रहने दीजिए, इंटू, अब इसके बाद क्या होगा, 4 × पाई की वैल्यू कितना होता है, 3.14, ठीक है। ठीक, इसके बाद क्या करेंगे, इक्वल टू 9 का गुणे 4 में करेंगे, कितना होगा, 36। 1/, कितना हो जाएगा, 36 गुणे 3 इंटू 14 इंटू 10⁹ ठीक। इसका गुणा 36 का गुणा कितने में करेंगे, 314 में। तो हम बता दे रहे हैं ऐसे डायरेक्ट कितना वैल्यू आंसर लास्ट में आएगा। तो आप सब एकदम लगा के देख लीजिएगा, 8.86 इंटू 10⁻⁻12 कितना आएगा, 8.86 इंटू 10⁻⁻12। देखिए क्या करेंगे, हम बता देना अभी से, 36 गुणा इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, जितना आएगा उतने में क्या करेंगे, 1 से डिवाइड। 1 से डिवाइड नहीं होते, यहाँ क्या करेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। तो 0 इधर बढ़ाएंगे, नीचे भी 0 रहेगा। मतलब कैसे करके काट के आप क्या कर दीजिए, 8.86 इंटू 10⁻⁻12 लाइएगा, ठीक है। तो इसका वैल्यू इसका आएगा, हम डायरेक्ट लिख दें, टाइम लगेगा। इसके आगे अब हम चलेंगे कि इसका यूनिट क्या होता है। देखिए इतना का स्क्रीनशॉट आप खींच लीजिए पहले, ठीक है। तो क्या होगा, अपसाइलन नॉट का वैल्यू इतना होगा, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे चले तो क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे यूनिट, अपसाइलन नॉट की यूनिट क्या होती है। तो वी नो दैट एफ इक्वल टू क्या होता है, 1 मतलब 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसे तो कभी मत भूलिएगा, ज़िंदगी में मत भूलिएगा, यही सब जगह लगेगा। तो हमें क्या ज्ञात करना है, अपसाइलन नॉट। तो यहाँ रख देंगे, इक्वल टू लिख सकते हैं 1/4 पाई अपसाइलन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो देखिए हमें वैल्यू किसका फाइंड करना, अपसाइलन नॉट की। तो सबको क्या करेंगे,
एक साइड कर देंगे, इसको एक साइड, तो हम इसे आगे लिखेंगे तो देखिए एफ अपान 1 लिख सकते हैं, ठीक। तो एफ अपान 1 या Q1 Q2 का गुणा इसमें होगा 1 में होगा, और इतने इतने या 4/sin0 r स्क्वायर गुणा किसमें होगा, एफ में होगा। तो हो जाएगा क्या, एफ इंटू 4/0 इंटू आर स्क्वायर, नहीं सही होगा। देखिए एफ इंटू तीजे गुणा होगा 4/0 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका मल्टीपल किस में होगा, Q1 Q2 में। तो हो जाएगा Q1 इंटू Q2, ठीक। इसके बाद क्या करेंगे, हमें एप्सिलॉन की वैल्यू फाइंड करनी, इसका एप्सिलॉन की क्या करनी है, यूनिट फाइंड करनी है। तो एप्सिलॉन को एक साइड कर देंगे, शेष को उधर ले जाएंगे। Q1 Q2 क्या हो जाएगा अपान, ये सब उधर जाएगा, क्या होगा, या 4 इंटू आर स्क्वायर। एप्सिलॉन को क्या करें, इधर रोक दिए, सभी को उधर ले गए। तो हमें क्या करना है, यूनिट फाइंड करना। तो यूनिट ऑफ एप्सिलॉन इक्वल टू क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ चार्ज, क्या होगा, यूनिट ऑफ चार्ज, फिर 2 बार है ना, तो क्या होगा, यूनिट ऑफ चार्ज का होल स्क्वायर। देखिए इसका भी चार्ज यूनिट ऑफ चार्ज, इसका भी यूनिट ऑफ चार्ज अपान यूनिट ऑफ फोर्स, एफ क्या है, फोर्स, इनटू यूनिट ऑफ, ये देखिए 4 का क्या होगा, कोई इसका क्या होता है, कोई यूनिट होता ही नहीं, इसका मात्रा कोई होता ही नहीं, केवल आर का मात्रा होगा, यूनिट ऑफ डिस्टेंस। आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन बोले थे ना, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, तो क्या डिस्टेंस है। तो आप बताइए यूनिट ऑफ चार्ज का यूनिट कितना होता है, क्या होता है, चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलाम, क्या होता है, कूलाम, ठीक। अपान में यूनिट ऑफ फोर्स, बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, इनटू यूनिट ऑफ डिस्टेंस, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। कितनी बार पावर है, 2 बार, तो यहाँ 2 बार चढ़ जाएगा, यहाँ कितनी बार, 2 बार। अगर हम इसे पूरा मिला के लिख दें तो क्या होगा, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन, ये क्या, एप्सिलॉन इज इक्वल टू कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्या होगा, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन कूलाम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ना कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो क्या होगा इसका मान, यहाँ से एप्सिलॉन का मान क्या होगा, तो क्या है 8.86 क्या होगा, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं, क्या हो, इसका क्या होता है, डायमेंशन फार्मूला, मतलब बीमी सूत्र क्या होगा, ये एग्जाम में बहुत बार पूछे गए। एक आप क्या कीजिएगा, इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं आप। तो चलिए दोस्तों, एप्सिलॉन का क्या करना, हमें बीमी सूत्र फाइंड करना, मतलब क्या, डायमेंशन फार्मूला। एप्सिलॉन का डायमेंशन फार्मूला किसमें कितना होगा, तो आप क्लास 11 में शायद पढ़े होंगे इसे। तो आप क्या कीजिएगा, डायमेंशन फार्मूला ज्ञात करने की, हमें पता क्या, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन कितना है, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन कितना होता है, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्या होता है, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसके आगे हम क्या करेंगे, तो यूनिट ऑफ एप्सिलॉन ज्ञात करना है, तो क्या होगा, अब डायमेंशन ज्ञात करना है, तो डायमेंशन लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन इक्वल टू क्या होगा, तो इसका डायमेंशन क्या होगा, कूलाम का डायमेंशन कितना होता है, अभी हम बताए थे बहुत पहले, कूलाम का बीमी सूत्र कितना होता है, 80, क्या होता है, 80। तो पावर 2 है, तो पावर 2 लिख लीजिए, अपान में न्यूटन का डायमेंशन फार्मूला किसे पता है, कमेंट में प्लीज़ कमेंट, किसे पता है, बस बताइए किसे पता है। ओके, तो क्या होता है बताइए, यम यल T-2, ये फोर्स का क्या होता है, डायमेंशन फार्मूला या न्यूटन का। अब मीटर कितना का होता है, यल, ओनली क्या होता है, यल, और पावर 2 में तो 2 चढ़ा दीजिए, ठीक। इसके आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर लिख लीजिए, A का 2 T का 2। ओके, अब
और इन सब नीचे जो है उसे ऊपर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा, यम का -1, यहाँ क्या था 1 था, ऊपर जाएगा क्या होगा -1, यल का -1, यल का -1 और टी का क्या होगा -+2, क्या हो जाएगा +2। देखिए ए का 2, टी का 2, यम का -1, यल का -1, टी का 2, और देखिए ये ऊपर जाएगा यल का 2, तो क्या हो जाएगा यल का -2। तो मिला जुला के क्या होगा, आगे चलिए, सब ऊपर याद कर लीजिए, नीचे मत समझिएगा। तो होगा क्या, देखिए पहले यम को लिखिए, यम पर कितना -1, तो क्या लिखेंगे यम -1, यल का कितना है, यहाँ -1 है, यहाँ क्या है -2 है, देखिए मिला जुला कितना होगा -2 और -1 मिलकर कितना होगा -3, कितना हो जाएगा -3, और टी पर यहाँ +2 है, यहाँ टी पर क्या +2 है, यहाँ क्या 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो मिलकर क्या होगा टी पर 4, 2 2 4, और ए पर क्या 2 है, ए पर क्या 2 है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ साइलेंट नॉट इतना हो जाएगा, यम -1 यल -3 T4A2। ठीक है, इसका क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम तो साइलेंट नॉट की याद कर लिए, साइलेंट नॉट का वैल्यू कितना होता है, क्या होता है। अब हम उसी पर बात आती है साइलेंट नॉट की क्या होता है। तब साइलेंट तो हो गया, साइलेंट नॉट की क्या होता है। तो देखिए, अगर हम वस्तु को, किसी भी बॉडी को अगर हम मानेंगे कि ये क्या है निर्वात, निर्वात मतलब क्या, वैक्यूम, वैक्यूम जहाँ कुछ नहीं हो, ना वायु हो ना कुछ हो, तो उसे क्या करते हैं, हम लिखते हैं क्या, ओनली ऑफ साइलेंट नॉट। ठीक है, अगर हम इसे क्या मानेंगे कि कोई भी दोनों वस्तु क्या है, किसी माध्यम में उपस्थित है, माध्यम मतलब जैसे कांच में उपस्थित है, किसी भी माध्यम में, कांच में, मान लीजिए कांच में नहीं है, कांच में नहीं हो सकते हैं, मान लीजिए किसी भी कोई चालक पदार्थ में उपस्थित है, कहीं भी उपस्थित हो, किसकी बीच में हो, तो क्या करते हैं, यहाँ के लिख देते हैं। के क्या है, के क्या है, तो के को क्या कहते हैं, हम कहते क्या के को, बताइए, कमेंट प्लीज, कमेंट प्लीज। के को क्या कहते हैं, परावैद्युतांक, क्या, परावैद्युतांक, और इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक्स, क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक परावैद्युतांक, किसी माध्यम का परावैद्युतांक, इसे क्या कहते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक के को, और इंग्लिश में क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम, क्या कहते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम के को। साइलेंट नॉट क्या है, ये तो आपको पता है क्या क्या होता है, इसे क्या कहते हैं, परमिटिव वैल्यू ना, परमिटिविटी, तो इसे क्या कहते हैं, वैद्युतशीलता, इसे क्या के को क्या कहते हैं, परावैद्युतांक। तो हम क्या करते हैं, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम बताएंगे क्या कि जो कूलाम नहीं दिए थे, कूलाम नहीं बताया कि 1/4 ऑफ साइलेंट नॉट या फिजिकल टू क्या होता है, या फिजिकल टू 1/4 ऑफ साइलेंट नॉट Q1 Q2 अपॉन R², जो R² जो था, ये क्या था, अभी ये वेक्टर में नहीं दिखा गया है। वेक्टर फॉर्म मतलब क्या होता है, इस पर क्या लगा रहता है, ऐसे ऐसे तीर लगे रहते हैं ना, तो जो वेक्टर में लिखा है ऐसे लिखा रहता है, तो ये नहीं लगा है वेक्टर। तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कि वेक्टर फॉर्म लाएंगे कि कूलाम के नियम का वेक्टर फॉर्म कैसे होता, कैसे क्या इसका डेरिवेशन होता। तो आज के लिए इतना ही, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लाएंगे वेक्टर फॉर्म। और एक बात और है कि हम इसका वीडियो, वेक्टर फॉर्म वाला वीडियो बना चुके हैं, ठीक है, तो उसे आप देख लीजिएगा। ओके, तब तक के लिए बाय।